तो जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आप सभी को पता है कि रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और इसी की तर्ज पर रेलवे टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज सीरीज देने का स्टार्ट किया है। जैसे कि आपको हर दिन एक क्लास मिलेगी, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, ठीक है ना, और चाहे वो करंट अफेयर्स की। यानी कि सारी वीडियो आप लोगों को एक एक पर डे यानी कि एक एक फैकल्टी की मिलेगी। मेरी वीडियो आप लोगों को 10 बजे, देखिए यहाँ पे सॉरी शाम को 4 बजे आपको मिला करेगी। ये वीडियो आपके कितनी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप सभी लोग इस कंटेंट को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में इस बार आपको भी पता है कि आईटीआई एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आईटीआई इस बार लागू हो चुका है और आप सभी लोगों को एक ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी अभी तक जो रेलवे में देखने को मिली है वो इसी में मिलेंगी। तो मैंने पहला टॉपिक आपके सामने कौन सा रखा है, कैलेंडर। अच्छा, कैलेंडर टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि कैलेंडर टॉपिक का 1 से 2 सवाल 100% है कि एग्जाम में आता ही आता है। मैं आप लोगों को कैलेंडर का एक छोटा सा सेशन लेके चलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बिना समय का जाया किए हुए, तो पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि 28 फरवरी 2004 को शनिवार था, तो 27 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं क्वेश्चन की, आप ध्यान से समझिएगा पहले एक पॉइंट को, फिर मैं बेसिक से लेके आपको सारे पॉइंट बता दूंगा। जैसे यहां पर आपसे कह रहा है कि 28 फरवरी 2004 को यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, शनिवार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, आप लोगों को शनिवार दिया हुआ है। और आपसे बात कब की कर रहा है वो, 27 फरवरी 2006 की बात कर रहा है आपसे, 27 फरवरी 2006 की आपसे बात कर। अगर आप देखेंगे यहां पे तो आप ये बात करेंगे कि ये 27, ये आपका 28, ये 28 और ये 27। तो एक काम कर चलते हैं ना हम लोग, 28 फरवरी 2006 तक चलते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर जी ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो 2 साल का डिफरेंस आ गया 4 और 6 के बीच में, क्योंकि मैंने इसके बीच में क्या निकाला है, अंतर। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी साल दिए जाएं तो उनके बीच में आपको अंतर पर काम करना होगा, यानी कि उसके बीच में गैप कितने हैं। अब सबसे बड़ा समस्या रूल अदा होता है कि क्या सर जी इसके बीच में कोई लीप वर्ष आया होगा। तो आप 2004 को देखोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि 4 को देखने के बाद कि ये लीप ईयर है। मैं आपको बता देता हूं इसके लीप ईयर की कहानी क्या होती है। याद रखिएगा कि लीप वर्ष को पहचाना कैसे जाता है, अगर किसी को ना पता हो तो समझ लीजिएगा कि लीप ईयर को पहचाना कैसे जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ईयर दिया होगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट जब आप 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो वर्ष आपका कौन सा कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी वर्ष की अंतिम 2 संख्याओं को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं 1988, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जैसे 2016 अगर आप देखोगे लास्ट के 2 डिजिट, तो बच्चे इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो जिसका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाए वो आपका वर्ष कौन सा कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना एक बार कमेंट करके बोलो। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 ना आए, यानी कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, तो याद रखिएगा इसी को बोलते हैं मेरे भाई हम लोग साधारण वर्ष। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, साधारण वर्ष, यानी कि नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर की परिभाषा आप लोगों ने समझ ली और लीप ईयर की परिभाषा भी आप लोगों ने समझ ली कि रिमाइंडर 0 आ जाए लीप वर्ष और रिमाइंडर 0 ना आए तो साधारण वर्ष। तो 4 आपका लीप वर्ष है, ये तो समझ में सभी को आ गया होगा। अच्छा, यहां पर हम फरवरी का मंथ क्रॉस कर रहे हैं, तो जब हम फरवरी का मंथ क्रॉस करते हैं तो हम लीप ईयर काउंट करते हैं मेरे भाई। याद रखिएगा कि जब हम फरवरी का मंथ क्रॉस करते हैं तो हम लीप ईयर काउंट करते हैं। तो जब लीप ईयर काउंट करते हैं मेरे भाई तो बच्चे यहां पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और आपको ये बात पता है कि अब आप लोगों का ये 3 क्या हो गया, फाइनली ऑड डे। तो ये जो 3 आया है ना, इसको शनिवार में जोड़ दीजिएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहां पर बच्चे हम लोग अपना आंसर क्या लगा देंगे, मंगलवार। क्या नहीं, अभी हम 28 फरवरी तक आए हैं, क्योंकि 28 फरवरी तक हमने सेम डेटा किया था।
तो मंगलवार से जस्ट, क्योंकि 28 से प्लस 27 आता है, तो मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सोमवार हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि यहां पर सोमवार किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि आंसर जो आ जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक बार कमेंट करके सभी मेरा भाई अगर बोल दे, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसे सवाल अगर आएंगे तो बनने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टिपिकल लेवल का सवाल था और सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो सकती थी। कमेंट करके बताओ क्या सभी लोगों को समझ में आया। सभी लोग अगर कमेंट करके बता दें कि भाई सभी लोगों को समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये वाली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले सवाल का आंसर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोग इस सवाल का आंसर देंगे और एकदम सेम टू सेम सवाल है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, ठीक है। चलिए बनाइएगा सभी लोग कि यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। वाह भाई वाह, सवाल बहुत अच्छा है और ओरली सवाल हो जाएगा। देखो वैसे पता है हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, हम लोग 10 जनवरी 2004 लिखेंगे, ठीक है ना। अब हर बच्चा ऐसे करेगा, वो लिखेगा भैया ये ट्यूसडे होगा, ठीक है ना। फिर लिखेगा बच्चा कि 10 जनवरी 2005 होगा, ठीक है, 2005 होगा। तो आप क्या करोगे बच्चे, तो आप यहां पर जाओगे कि भैया ये एक साल का डिफरेंस है तो ऑड डे इसमें एक आएगा, तो एक आएगा तो नहीं मेरे भाई एक नहीं होगा, क्योंकि 2 होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो ट्यूसडे प्लस 2 थर्सडे, यानी कि बच्चे बृहस्पतिवार थर्सडे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप में से आधे लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना फास्ट सवाल कैसे हो गया, आप में से आधे सवाल। और अगर आप देखोगे ना 2004 से 2005 के बीच में, तो ऑड डे बच्चे आपका 366 डे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम फरवरी का मंथ क्रॉस करते हैं तो आपका लीप ईयर काउंट होता है, ठीक है ना, लीप ईयर में। तो जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही कितना आएगा, 2 आएगा, और इसी 2 को मंगलवार में जोड़ देना है तो आपका बच्चे आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको ये स्टेप इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम इसको ऐसे भी उड़ा सकते थे। क्या समझ में आया, कमेंट करके। अच्छा, यहां पर ना बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में हम लोग ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये जो विषम दिन है ये क्या है। मेरे भाई ये बात समझिएगा, मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जब हम दिनों की संख्या को, यानी कि डेज को, यानी कि जब हम डेज को किससे भाग देते हैं, 7 से, और हमारा जब हम भाग देते हैं ना तो हमारा कुछ शेषफल आता है। बात समझिएगा, हमारा कुछ शेषफल आता है, हमारा कुछ बच्चे आपका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है। तो बच्चे रिमाइंडर जो हमारा आता है वही बच्चे हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन। वही हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन। इससे डायरेक्टली सवाल आपके ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बात समझिएगा मेरे भाई, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाता है। और इससे 2 सवाल ना आपके ओरली एग्जाम में आ जाते हैं, वो ये रहता है कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या और विषम दिनों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ये वाली बात समझिएगा। अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या, और एक सवाल आपसे पूछ ले कि विषम दिनों की न्यूनतम संख्या, एक सवाल आपसे ये पूछ ले और एक सवाल बच्चे आपसे ये पूछ ले, तो अधिकतम 6 और न्यूनतम कितनी होती है, 0। ये याद रखिएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ऑड डे बच्चे आपके डायरेक्टली आपको आंसर देना है वो होता है 6, और मिनिमम आपको अगर आंसर देना हो मेरे भाई तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम, जैसे मैं ग्रुप डी की बात करूं, मैं एक एग्जांपल ग्रुप डी का ही लेता हूं, ठीक है। ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन को ही मैं आपसे रिपीट करवाता हूं। मैं आपसे कहूं कि एग्जाम में ये था कि 64 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में कि 64 दिनों में, मतलब ये था कि 64 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं। ये सवाल था, सिंपल एक सवाल। तो आप क्या करेंगे, तो आपको मैंने बता दिया कि विषम दिन निकालने के लिए मेरे भाई हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। हम लोग विषम दिन निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, तो 7 9 जा जब बच्चे आप करोगे 63, तो आपको पता है कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1। भाई 7 9 जा 63, तो एक ही तो बचा, तो यही एक बच्चे आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको दिन कितने भी संख्या दे, 100 150 200 500 50 60 कोई भी आपको संख्या दे, और अगर आपसे विषम दिन पूछेगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चे, वो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 1, यानी कि विषम दिन।
अच्छा, ये मैक्सिमम याद रखिएगा एग्जाम टाइम में और ये न्यूनतम याद रखिएगा एग्जाम टाइम में। क्लियर है ना? तो ये दो सवाल सभी को समझ में आ गए? एक बार अगर कमेंट करके मेरा भाई अगर बता दे तो मैं समझ जाऊं कि हाँ मेरे भाई सभी को समझ में आ गया। अब जैसे मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट दिया उसी से सेम एकदम सवाल है आपका ये वाला। जैसे कह रहा है कि आज रविवार है, 34 दिनों के बाद कौन सा वार होगा या कौन सा दिन। देखो अभी यहां पर आपको 34 दे दे, 60 दे दे, क्योंकि ग्रुप डी में याद रखिएगा, क्योंकि ग्रुप डी में आपको बच्चे यहां पर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आपको यहां पर ग्रुप डी में वो कुछ भी दे सकता है। कहने का मतलब है 34 दिन, 25 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 120 दिन, वो कुछ भी दिन आपका दे सकता है। लेकिन अब आंसर कैसे देंगे? कह रहा है आज रविवार है तो 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो कुछ नहीं करना होता है, आप इस 34 को सीधा 7 से भाग कर लीजिए। कितना आ गया? 7 चौके 28। कितना रिमाइंडर आ गया बच्चे? 2। और आपको पता चल गया कि ये जो रिमाइंडर आया है इसी को आपको किस में जोड़ना है? रविवार में जोड़ देना है। तो रविवार प्लस 2 बच्चे आपका क्या आ जाएगा? कमेंट करके बोलिएगा 34 दिन बाद। अच्छा 2 कैसे आएगा? देखो ये 2 नहीं आएगा मेरे भाई। यहां पर आप जब 34 को 7 से भाग करोगे तो आपका 6 रिमाइंडर आएगा। 6 है ना? रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 6 आएगा, क्योंकि 7 चौके 28 तो 6 आ गया। अब इसी 6 को बच्चे आपको रविवार में जोड़ देना है, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। अब अगर रविवार में अगर मैं कहता कि आप 7 जोड़ दो तो वही दिन एक सप्ताह के बाद रिपीट करता है। तो अगर रविवार में 7 जोड़ दे तो आपका रविवार आता है। तो रविवार से जस्ट एक दिन पहले वाला दिन कौन सा होता है बच्चे आपका? रविवार से एक दिन जस्ट पहले आपका दिन कौन सा होता है आपका? शनिवार। यानी कि ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आया ना? क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट। तो जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको सवाल दिया, जैसे आज सोमवार है, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये सवाल दिया कि आज आज मान लीजिए इसमें सोमवार दिया, तो मैं कह रहा हूं आज रविवार है। आज रविवार है, 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 52 दिन बाद होगा, 52 दिन बाद होगा। तो ऐसे आपके ग्रुप डी में सवाल आते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि आज अगर रविवार है तो 52 दिन बाद, यहां पर डैश मार देगा और डैश मार के कहेगा 52 दिन बाद क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा भाई। मेरे यहां पर मैं आंसर चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ग्रुप डी का ना, तो एक एक क्वेश्चन की हम लोग ना जान निकाल लेंगे क्वेश्चन में से। तो आपको ये बात पता है कि 52 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी आपका दिन दिया है उसमें हम रिमाइंडर विषम दिन देखेंगे। तो 7 सत्ते 49, कितना बचा बच्चे? 3। यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आया बच्चे? 3 आया। तो इसी रिमाइंडर को बच्चे आपको जोड़ना है डे में। तो रविवार प्लस 3 क्या होगा? सोमवार, मंगल, बुधवार। यानी कि आपका जो आंसर बन जाएगा बच्चे वो क्या बन जाएगा? बुधवार। क्या किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना कमेंट करके बोलो। 52 दिन बाद, 60 दिन बाद, 80 दिन बाद, 120 दिन बाद, मतलब वो कितने भी दिन बाद की बात करेगा तो आप वहां पर अपना डेज ऐड करके अपने आंसर को लगा दोगे। क्लियर है? एक बार सभी लोग जरा यस और नो के साथ जरा टाइप कर दो भाई, जरा जल्दी से, है ना? अब ये सवाल बच्चे बड़ा प्यारा आया मेरे सामने। ये सवाल इतना प्यारा है कि ग्रुप डी, मैं अगर आपसे बात करूं तो ये आरआरबी ग्रुप डी, समझिएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ही सवाल है। लेकिन उस समय बच्चों ने इस पे टाइम वेस्ट किया था, लेकिन अब अगर हमारा भाई अगर क्वेश्चन आ गया तो सेकंड में आंसर दे देंगे। कैसे? थोड़ा सा अगर सभी लोग अगर थोड़ा सा दें तो मैं आप लोगों को आंसर की इसकी ट्रिक बता दूंगा। कह रहा है यदि 2013 का पहला दिन, 2013 का पहला दिन सोमवार है। पहला दिन का मतलब बात कर रहा है बच्चे वो 1 जनवरी की, 1 जनवरी की बात कर रहा है कि 1 जनवरी को सोमवार है। तो उसी वर्ष का अंतिम दिन, उसी वर्ष का अंतिम दिन बच्चे वो आपसे 31 दिसंबर की बात कर रहा है। 31 दिसंबर की बात कर रहा है। और 2013 तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। 2013 क्या है बच्चे? यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। अब आप लोग इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो। बाकी मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक दे देता हूं कि यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग एग्जाम में बहुत काम आएगी, कि किसी भी साधारण वर्ष के प्रथम महीने का प्रथम दिन और उसी वर्ष के अंतिम महीने का
अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, तो ये वाली बात आप नोट बना के लिख लीजिएगा इस वाले सवाल में। अच्छा, आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि साधारण वर्ष कौन सा होता है, वो वर्ष जिसकी लास्ट 2 डिजिट को तुम 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे। तो उस वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन दोनों बच्चे आपका क्या होता है, समान होता है, यानी कि सेम। यानी कि अगर यहां पर सोमवार दिया है ना, तो आंखें बंद करके इसका भी बच्चे आपको आंसर क्या दे देना है, सोमवार ही दे देना है, बस खत्म कहानी। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना होगा बच्चे आपको इस सवाल को, सीधा बस ये देखना है कि अगर कोई साधारण वर्ष दिया है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख के देना चाहता हूं, बस कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 31 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। चलो, सारे लोगों के कमेंट सेक्शन ऑन होने चाहिए और कमेंट होना चाहिए भाई कि आप कमेंट करके क्या दे रहे हो कि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार है और 1 जनवरी मंगलवार, तो 31 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। सभी के आंसर आ जाए एक बार जल्दी से स्पीड के साथ, तो मजा आता है। देखो, अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप ये देखो कि इसमें ईयर आपका कौन सा है, तो साधारण वर्ष है। तो ये आपको पता चल गया कि नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में पहले साल का पहला दिन और उसी साल के अंतिम महीने का अंतिम दिन समान होता है। तो यहां भी मंगलवार, तो यहां पर भी आपको मंगलवार ही लिखना चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल अगर ये आ जाए 1 जनवरी 2012 को बच्चे मैंने आपको सोमवार दिया, ये वाली बात समझिएगा। ठीक है, और मैं आपसे दे रहा हूं कि 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा बच्चे आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, ये लिख लीजिएगा, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे इसके जो आपके दिन निकल के आते हैं वो आते हैं 366, जो दिन निकल के आते हैं वो आते हैं 366। तो सोमवार प्लस 1 बच्चे यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है। देखो, उसके सवाल पूछने का ना तरीका बड़ा अलग होता है। वो पता है आपसे सवाल में क्या पूछेगा, वो ये कहेगा एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन। ठीक है, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन। तो अब पता है यहां पर आपसे 2 सवाल हैं आपके सामने, तो आपसे इन दोनों सवालों में पूछता है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन। तो एक साधारण वर्ष में बच्चे आपके 365 दिन होते हैं, 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, 15, और 7 2 बच्चे कितना आ जाएगा, 14। तो यहां पर जो एक आ रहा है, ये जो लास्ट में एक आ रहा है, यही एक क्या है, यही एक तो आपका विषम दिन है। यही जो लास्ट में आपका निकल कर आया है, यही तो आपका एक विषम दिन है। और लीप वर्ष में क्या होता है कि भैया 366 दिन होते हैं, 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे बच्चे कितना हो जाएगा, 35, ये 1 और 6 और 7 दूनी 14। तो बच्चे यहाँ पर 2 आपका ये क्या निकल के आ गया, विषम दिन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2, और साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1। लेकिन मैं आपको इसमें कॉमन चीज बताता हूं, जो बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। जैसे यहां पर 52 है और यहां पर भी 52 है, तो चाहे वर्ष आपका साधारण हो और चाहे वर्ष आपका लीप ईयर हो, सप्ताह की संख्या आपकी 52 ही आएगी। सप्ताह की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, 52 ही होगी। यानी कि वर्ष चाहे साधारण हो चाहे वर्ष लीप हो, आपकी जो सप्ताह की संख्या आएगी वो 52 ही आएगी। क्लियर है, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। तो वर्ष चाहे साधारण हो चाहे वर्ष लीप ईयर हो, तो बच्चे आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। अब देखिए, ये सवाल एक दिन करा रही थी हमारी एक सर,
बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ना बहुत ज्यादा इसको ना लेंदी बना दिया था। तो ये सवाल का जो सॉल्यूशन था, मतलब मैं देख रहा था भाई साहब, जो मतलब लंबा, जितना लंबा मतलब हो सकता था ना, उन्होंने उतना लंबा किया। अब मैं देखो अब मेरा तरीका देखना करने का, मैं अपने दर्शकगणों से कहूंगा आप भी देखिएगा तरीका क्या है। देखिए अगर आप यहाँ पर 17/3 देख रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 17/3 2228 और 17/3 मतलब 2202, या इसके बीच में कितने साल का डिफरेंस है पहले तो ये देखो। बच्चा बच्चा बता देगा इसके साल में कितने साल का डिफरेंस है। भाई 6 साल का डिफरेंस, सीधी सीधी बात है, 6 साल का ही डिफरेंस होगा। अंतर निकाल लिया। अब ये भी देखना होगा कि इनके बीच में कोई लीप ईयर पड़ा है क्या, और लीप ईयर आप जानते हैं जिसकी लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड हो जाए। अच्छा अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर जब आप जाएंगे पीछे तो 2208 भी आपका लीप ईयर है, क्योंकि 8 इसका डिवाइड हो रहा है, तो एक लीप ईयर ये काउंट होगा। फिर इसके बाद कौन सा काउंट होगा, 4 वाला काउंट होगा कि नहीं होगा भाई? अरे होगा ना। तो बच्चे कितने लीप ईयर आ गए आपके पास? 2 आ गए। तो 6 2 कितना हो गया, 8। 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचा बच्चे, 1। अब जब आपको पता है कि 2208 से लेके 2202 पे जा रहे हो, पहले जा रहे हो, तो रविवार में 1 माइनस करते हो तो क्या आएगा, रविवार में 1 माइनस करोगे तो बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन। इतना ही सॉल्यूशन आपको करना था। बाकी अगर कोई आपको बताए कि भैया पूरे पर डे साल जाओ और देख लो, आंसर मैंने कर दिया, गलत कभी नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो आप बच्चे सवाल चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे कितना भी बड़ा डिफरेंस का सवाल हो, आप सेकंड में उड़ा लोगे। बस तरीका आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको शानदार पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके बताओ मेरे ग्रुप डी वालों कि समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि यार देखो मैं तुमको समझाने आ रहा हूं, मैं तुमको देखो, आप कुछ मत करो, उसके ईयर का ना गैप देख लो, ईयर का गैप देख लो, और उसके बीच में बच्चे कितने लीप ईयर आए हैं ये देख लो बस, और फिर उसको डोल के 7 से डिवाइड कर लो। जो भी आपका यहाँ पे ऑड डे आए उसको बस डे में बच्चे प्लस माइनस, ये चीज याद रखना कि पहले जा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है ना? चलो समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बोल दो सभी लोग, समझ में आ गया ना? हाँ या ना? अब एक सवाल बच्चे और आता है, वो ये रहता है कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। इसको भी बड़े प्यार से बताऊंगा, पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। अभी मैं इसको ना यहीं पे आपके पोस्टमार्टम करता हूं सवाल का। ठीक है, आप लोग बाकी आंसर देते रहना। ठीक है ना? बाकी आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आंसर जरूर देते रहिए। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। देखिए एक सवाल से मैं पहले आपको पूरा कैलेंडर का अच्छे से ना पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर क्या है सुनिएगा। अगर किसी भी ईयर से, मान लो कोई ये वर्ष है, ये कोई भी वर्ष है, वर्ष का मतलब साधारण वर्ष ही होगा, क्योंकि अभी हम जो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो आपका किसका पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल ईयर का। ठीक है ना? क्योंकि बच्चे ये आपका कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है ना? अभी हम नॉर्मल ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी साधारण वर्ष से पहले अगर कोई आपका ईयर आ रहा हो, कोई ईयर आ रहा हो, और ये वर्ष बच्चे कैसा हो, साधारण वर्ष हो, ये भी वर्ष आपका कैसा हो मेरे भाई, साधारण वर्ष हो, तो बच्चे आप क्या करिएगा, उस वाले ईयर में 11 जोड़ के अपना आंसर निकाल लीजिए, बस खत्म। आपका जो भी जोड़ने पर आएगा वो साधारण वर्ष ही आएगा, और यही मेरे भाई आपका बच्चे क्या होगा, आंसर होगा। ये हो गई बच्चे आपकी पहली ट्रिक, ये हो गई मेरे भाई पहली ट्रिक साधारण वर्ष की। इसमें एक अपवाद है, वो भी आप जान लीजिएगा। इसमें बच्चे एक क्या है, अपवाद है। वो अपवाद क्या है ये भी जान लीजिएगा। सेकंड पॉइंट कि अगर किसी ईयर, भाई मान लीजिए ये ईयर आपका साधारण वर्ष है, क्योंकि आपको साधारण वर्ष ही देगा, भाई आपको साधारण वर्ष ही देगा। अच्छा एक बात और सुनिएगा मेरी बात, कि अगर मान लीजिए आपको कोई साधारण वर्ष दिया तो जरूरी थोड़ी ना है कि उससे पहले कोई साधारण वर्ष ही है, कोई लीप ईयर भी आ सकता है। मान लीजिए इससे पहले अगर कोई ईयर आ गया और वो लीप वर्ष है, देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। तो आप फिर उसमें 6 जोड़ के ना, वो साधारण वर्ष ही होगा, और वही मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2 ट्रिक याद रखिएगा, बस इसको नोट भी करिएगा, और इसको ना आप सभी लोग शेयर वेयर भी करते लिए वीडियो। अच्छा वीडियो शेयर वेयर करियो कि नहीं कियो,
करते रहो, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ ग्रुप डी में, एकदम फ्री रहेगा आपके लिए, और आप सभी लोगों की तैयारी में ना चार चांद भी लगाएगा। ठीक है, मेरी ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और कमेंट करके ना वीडियो पे ये जरूर बताना कैसा लगाया है ना भाई। देखिए, अगर मेरी मेहनत और अगर मेरा कंटेंट आपको सच में अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। अब इस सवाल में क्या है यार, 1993 से पहले कौन सा साल आया है, 1992। अब चेक कर लो ये लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो आप कहोगे सर जी ये तो लीप ईयर है, तो भैया बस खत्म कहानी, इसमें 6 जोड़ लो ना, तो कितना आ गया, 1999 तो आएगा। तो बस 1999 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी, क्योंकि इसमें ना ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया, बस खत्म कहानी। बोलो समझ में आया? जल्दी से बोलो क्या समझ में आ गया, एक बार हर एक मेरा भाई कमेंट करके बोल दे समझ में आ गया। जल्दी से हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि क्या सभी को समझ में आ गया, हाँ या ना। चलो मैं एक सवाल आपको और देता हूं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का, ठीक है, फिर आपको और इसमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इसमें और अपने आप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल जल्दी जल्दी बोलना, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का है। बोलो। वर्ष 1833 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, सभी का कमेंट आ जाए। वर्ष 1833 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, अगर मेरा भाई कमेंट कर दे तो आप जब यहां पर देखोगे तो आप कहोगे 1833। ठीक है गुरुजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, साधारण वर्ष है। सर जी इससे पहले कौन सा वर्ष आया है, 1832। लेकिन समस्या ये हो गई कि ये तो लीप वर्ष आ गया गुरुजी, ये तो लीप वर्ष आ गया, ये तो लीप वर्ष आ गया। तो 1833 में कितना जोड़ेंगे, 1806, यानी कि 1829 आंसर आ जाएगा। 6 जोड़ना है, यानी कि बच्चे आप सभी लोगों का जो सवाल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1829, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी लोगों को जाना था। समझ में आ गया? एक सेकंड में सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों मेरे छोटे भाई, एक बार कमेंट करके बोलो, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है ना? तो ये चीजें ना आपको ना आपके एग्जाम में ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी क्वेश्चन को बनाने में। मेरी बात समझ रहे हो मेरे भाई, मैं जो आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं आप लोगों से, अब पता है अगर सभी भाइयों से पूछूं सवाल सब बता देंगे। जैसे मैं आरआरबी ग्रुप डी का ही आपसे सवाल ले रहा हूं, देखो आरआरबी ग्रुप डी आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा, आपको याद होगा। ठीक है, उसमें पूछा था कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। एक क्वेश्चन ये बता दो कमेंट करके, ठीक है, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। और एक सवाल में बच्चे ये था कि 2014 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। चलो ये दोनों सवाल अगर बता दे मेरा भाई, तो मैं आप लोगों को अगले सवाल पे फिर ले चलूं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, सेम टू सेम सवाल। 2005 का क्वेश्चन आप किसी भी प्रीवियस ईयर को बना के देखना, आपको आपका आंसर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और 2014 का कैलेंडर आपका कब रिपीट करेगा, आप चाहे बना के देखिएगा कि 2000 आप लोगों को किसका 5 का कैलेंडर और 2014 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जल्दी से बोल दो एक बार सभी मेरा भाई, स्पीड के साथ, थोड़ा मजा आ जाए, बोलो। देखो अगर 2005 का कैलेंडर देखोगे तो 2005 से पहले क्या आता है, 4, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फिर 6 ही जोड़ोगे। तो आपने अपने प्रीवियस पेपर में इसका आंसर 2011 देखा होगा, तो आप आज समझ पाए होंगे बहुत सारे लोग कि 11 क्यों आता है। ठीक है ना, और 2013 से पहले कौन सा वर्ष आता है, 2013। भाई ये तो नॉर्मल ईयर है, भाई ये तो नॉर्मल ईयर है, तो फिर इसका मतलब हमें इसमें कितना जोड़ना है, 11। तो बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा 2025। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट। एक बार यस टाइप करो जरा सब, एक बार सभी लोग जरा यस टाइप कर दो कि क्या सभी लोगों को समझ में आ गया, हाँ या ना। ये बच्चे ये जो आपको मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, ये आप अपने एग्जाम में इसको देखिएगा, जब आप जाएंगे अपने एग्जाम में और आप इसी कॉन्सेप्ट से जब उतरेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया एकदम बढ़िया, मतलब आपने कॉन्सेप्ट दिया है और हमें अब समझ में भी आ रहा है। ठीक है, चलो एक सवाल मेरे पास और आ रहा है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये समझिएगा। इन सवालों को बच्चे हम लोग बोलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरी मेमोरी में ये डेट है, बीच में डेट देगा। जैसे कह रहा है कमलेश को याद है कि उसके भाई सूरज का जन्मदिन 29 अक्टूबर के बाद लेकिन 5 नवंबर से पहले पड़ता है।
जबकि शीतल को याद है कि सूरज का जन्मदिन 31 अक्टूबर के पहले लेकिन 20 अक्टूबर से बाद पड़ता है। तो सूरज का जन्मदिन किस तिथि को पड़ेगा, एक सवाल यह है। और इस सवाल को आज का लास्ट क्वेश्चन बना के 2 सवाल आपको होमवर्क में दूंगा और फिर मैं सेशन को खत्म करूंगा, ठीक है ना। एक छोटा सा सेशन दे रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी को और शानदार बनाते रहें। कमलेश को याद है कि उसके भाई सूरज का जन्मदिन 29 अक्टूबर के बाद, यानी कि 30, 31, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 5 नवंबर से पहले। तो बच्चे इसमें ना हम लोग ना इसकी बीच वाली डेट लेंगे, इसकी ना हम लोग बीच वाली डेट लेंगे। जो डेट दिया हुआ है वो डेट नहीं, उनके बीच में जो डेट है, ठीक है। और जबकि शीतल को याद है सूरज का जन्मदिन 31 अक्टूबर से पहले, यानी कि 30, फिर 29, फिर 28, फिर 27, ठीक है। और ऐसे पहले आता है और 20 अक्टूबर के बाद यानी कि 21। तो दोनों में कॉमन डेट क्या है बच्चे, आप देखोगे तो दोनों में यहां पर आपको कॉमन डेट क्या मिल रही है, तो आप कहोगे गुरुजी 30 अक्टूबर मिल रही है कॉमन डेट। तो इस कॉमन डेट का फिर हम लोग वही आंसर लेके चलेंगे अपने कॉमन डेट वाला, यानी कि मेरे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बोलिएगा जो इसके बीच में ना कॉमन डेट आएगी हमें वो आंसर लेना है। क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, क्या सभी को समझ में आ गया, हाँ या ना? थोड़ा सा स्पीड करके अगर कमेंट करके बता दे मेरे भाई तो थोड़ा सा मजा आ जाए, क्या कहते हो? चलो, अब इस तरीके का सवाल मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इस तरीके का सवाल तुम्हें मैंने पढ़ाया है। और क्या सवाल है बच्चे कि 20 अगस्त 1900 वो आपका शनिवार है, तो 20 अगस्त 1905 को कौन सा दिन हुआ? चलिए आंसर बनाइएगा भाई सभी लोग। अभी आप सभी लोग आंसर बनाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड के साथ आंसर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया। जल्दी से एक बार कमेंट करके बोलिएगा, जल्दी से एक बार सभी मेरा भाई अगर कमेंट करके बोल दे तो समझ में आ जाए। चलो मेरे भाई सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा। तो आप अगर देखोगे तो इसके बीच में पहले गैप ही देखोगे, तो भैया गैप कितने साल का है, तो 5 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1900 आपका साधारण सेंचुरी ईयर है और फिर 1904 आएगा, यानी कि एक ही आएगा। 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो शनिवार में 6 जोड़ दो, तो शनिवार से जस्ट एक दिन पहले वाला दिन यानी कि बच्चे क्या आ जाएगा, शुक्रवार। कितने लोग इसका आंसर शुक्रवार दे रहे थे, जरा कमेंट सेक्शन में देखूं भाई मैं सभी लोगों के। भैया आप लोगों को मैंने इन क्वेश्चन का शहंशाह बना दिया है, शहंशाह जिसे कहते हैं ना, शहंशाह आप लोग इस क्वेश्चन का बन गए हो, ठीक है। चलो, तो अभी आप सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं ना सवाल का जवाब क्या आ रहा है। अच्छा एक बार कमेंट करके बोलिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बिल्डअप हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बिल्डअप हुआ है कि नहीं हुआ है? कमेंट करके सभी लोगों का, सबके कमेंट आने चाहिए, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2006, देखिएगा 1 जनवरी 2006 और फिर 1 जनवरी आपको 2010 तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बच्चे आपको क्या दिया हुआ है, रविवार दिया हुआ है, यहां पे बच्चे आपको दिन बताना है। चलो मेरे भाई, तो आप देखना इसके बीच में कितने साल का अंतर है बच्चे, 6 और 10 के बीच में कितने साल का अंतर है, अरे बोल दो कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। सर लीप ईयर एक ही आया है, क्योंकि बच्चे 2008, क्योंकि लीप ईयर बच्चे एक ही आया है और वो लीप ईयर कौन सा है, 2008। तो बच्चे आपको क्या करना है, 5 जोड़ देना है रविवार में, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि बच्चे शुक्रवार इस सवाल का आंसर होगा। और अब मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर इस तरीके का सवाल सभी लोगों को अगर आ गया तो क्या सभी लोग इस सवाल का आंसर बना लेंगे? एक बार कमेंट करके बोलो, सभी को समझ में आ गया ना, यस और नो? अच्छा अब आप मुझे ये बता दो, क्या मैं आप लोगों को और रिवीजन करवा दूं क्या मैं आप लोगों को और रिवीजन करवा दूं क्या? जल्दी से कमेंट करके बोलो, क्या मैं आप लोगों को और कोई रिवीजन करवा दूं? पूरा कैलेंडर का रिवीजन एक पेज पे करवा दूंगा, लेकिन पहले इस सवाल का आंसर बताओ, ठीक है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर के समान होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर के समान होगा? सबके आंसर भाई तड़तड़ाते हुए आने चाहिए। तो 2009 आप देख रहे हो, तो 2009 से पहले कौन सा साल है, तो बच्चे 2008 है अगर आप देखोगे तो भैया ये तो लीप ईयर है, तो भैया फिर तो 6 वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा हमारा। बस एक लाइन के सवाल है मेरे भाई, अगर तुम लोगों ने ढंग से कॉन्सेप्ट देख लिया ना तो सवाल आपके चुटकियों में होने वाले हैं, सवाल में कोई दम नहीं रहने वाला है। बोलो यस और नो, कमेंट करके बोलो जल्दी से, हाँ या ना।
एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा अगर चीजें सभी को समझ में आई हैं तो। क्यों मेरे भाई, सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो अगला सवाल बच्चे आपका ये है, और आपका जो सवाल है ये आपका लीप ईयर का है, रिपीटिशन में। याद रखिएगा आपका पुनः वर्ष का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बच्चे आपसे लीप वर्ष भी तो पूछ लिया जाएगा। हमने साधारण वर्ष वाले कॉन्सेप्ट को तो देख लिया, हमने साधारण वर्ष वाले कॉन्सेप्ट को तो पढ़ लिया, अब हमें लीप वर्ष वाले रिपीटिशन को भी तो पढ़ना है। कमेंट करके बोलो मेरा भाई, हाँ या ना? एक बार कमेंट करके बोलो चीजें समझ में है कि नहीं है, मतलब चीजें आपके दिमाग से हैं। मैंने क्या बोला था कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर आपसे लीप ईयर का भी पूछेगा, तो लीप ईयर का जब भी आपसे रिपीटिशन पूछेगा मेरे भाई तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 28 जोड़ के उस लीप ईयर का आंसर दे देना है बस। याद रखिएगा अगर ये लीप ईयर है तो ये भी लीप ईयर ही होगा, यानी कि 2024 में आप सीधा यहां पे 28 जोड़ दीजिए तो बच्चे ये हो जाएगा 2052, 2052 इसका आंसर आ जाएगा। और एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बोल दीजिए क्या आंसर सभी का 52 आ रहा है, जल्दी से बोलो, क्लियर कर कमेंट, कमेंट सभी का होते रहना चाहिए। चलो अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2004 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा, 2012 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा, 1996 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा, 2020 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट। चलो सबके आंसर आने चाहिए। अब तो लीप ईयर है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे लीप ईयर हैं, सभी को समझ में आ गया होगा कि ये सभी के सभी आपके कैसे हैं बच्चे, लीप ईयर। सभी को समझ में आ गया होगा कि बच्चे ये आपके कैसे हैं, लीप ईयर हैं। थोड़ा सा कमेंट करके सारे लोग के, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं अगर मेरी वीडियो को, तो कमेंट करके बोलिएगा कि इसका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर और इसका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, उसका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर और दिस, तो इन सभी में आपको कॉमन क्या जोड़ना है बच्चे, 28 जोड़ना है। तो इसका तो आंसर आप लोगों को 2032 कमेंट सेक्शन में आ रहा होगा, कमेंट करिएगा। अच्छा यहां पर बच्चे आप 28 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2040 हो जाएगा, कमेंट करके बोलना। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा रिपीटिशन आपका सेम होगा, लीप ईयर का रिपीटिशन लीप ईयर में ही होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। इसमें 28 जोड़ दोगे तो ये कमेंट सेक्शन में बच्चे आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2048 हो जाएगा। और ये सवाल तुम लोग अपने होमवर्क में देंगे कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके अपने सवालों को होमवर्क में देंगे, हाँ या ना? दे दिया जाएगा कि नहीं दे दिया जाएगा सवाल, एक बार कमेंट करके बोलेगा भैया, ठीक है। चलो तो अब मेरे पास सवाल है बच्चे आपका ये वाला, कमेंट करके जरूर सभी लोग बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या। देखिए मैं आपको हर टाइप के सवाल करा रहा हूं, हर टाइप के सवाल कैलेंडर में इस छोटे से समय में, मतलब मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूं, लगभग 45 मिनट के आसपास का समय लूंगा, और मैं आपको कैलेंडर का हर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई, हर एक कॉन्सेप्ट। तो आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना, अपने चंदन भैया पे विश्वास करते हो ना, गोल्डन ट्रिक भी दे रहा हूं ना आप लोगों को, बस उतना ही पढ़ के एग्जाम में जाना है मेरे भाई, बस तुझे बस एग्जाम में, बस मैं सच बता रहा हूं 30 क्वेश्चन में से, रीजनिंग के 30 में से 30 हम लाएंगे और डंकी की चोट पे लाएंगे, समय है ना भाई तो विश्वास रखना। महीने का 5वां दिन, तो महीने का 5वां दिन शनिवार है, अच्छा जी कोई बात नहीं, शनिवार है बच्चे, तो उस महीने के 26वें दिन से चौथा दिन, तो यहां पर बच्चे आप बताओ महीने के 26वें दिन से चौथा दिन पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो 30 दिन की बात कर रहा है, अरे बोलो हाँ या ना? 26वें दिन से चौथा दिन कह रहा है तो 30वें दिन की बात कर रहा है, तो यहां नहीं कि आपको 30 तक जाना है, एक बार कमेंट करके बोलना, बस खत्म कहानी। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है कमेंट करके बोलो भाई, क्योंकि महीने का 5वां दिन तो हो गया, 30 तक जाना है, महीने में कितना डिफरेंस है, 25 दिन, 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आ गया, 4। अब 4 को बच्चे आपको शनिवार में जोड़ना है, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, यानी कि बच्चे इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, बुधवार। बताओ आसान है कि नहीं आसान है, एक बार कमेंट करके बोलो, सभी लोग बोलेगा आसान है ना मेरे भाई, एक बार कमेंट करके बोल दीजिए सभी लोग कि भैया आसान है, बढ़िया लगा, कंटेंट बढ़िया था ना। देखो मैंने आपको चीजें ना मतलब लिख लिख कर पढ़ाई हैं, ठीक है, कोशिश करता हूं कि बच्चे आप लोगों को चीजें मैं लिख लिख कर पढ़ाऊं, ताकि आपको ना चीजें मेमोराइज ज्यादा हो जाए, आपको रटना ना पड़े, आप समझ जाएं। अब इसमें ना दो तरीके, देखिए लीप वर्ष के दो कॉन्सेप्ट बनते हैं,
लीप वर्ष से आपके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। क्या बच्चे, कि लीप वर्ष का अधिकतम अंतराल कितने वर्ष का होता है? कमेंट अगर कोई करके बता दे तो। अधिकतम अंतराल यानी कि मैक्सिमम इंटरवल है ना, अधिकतम अंतराल कितने वर्ष का होता है? और इसमें एक सवाल और आता है, न्यूनतम अंतराल वर्ष, न्यूनतम अंतराल वर्ष। तो ये दो सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार कमेंट करके सभी लोग बोल दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि लीप वर्ष कोई भी आता है वो 4 साल के बाद आता है, तो न्यूनतम बच्चे 4 ही हो जाएगा, न्यूनतम 4 हो जाएगा, और अधिकतम में बच्चे आपको 8 हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1896 ये आपका लीप ईयर है, फिर 4 वर्ष बाद जाओगे तो ये 1900 आ जाएगा, और 1900 आपका साधारण शताब्दी वर्ष आ जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो बच्चे कितना आएगा? 1904। ये लीप ईयर है, ये आपका बच्चे कैसा है? लीप ईयर है। तो कितना डिफरेंस आ गया भाई? 4 ये और 4 ये, तो कितना डिफरेंस आ गया? 8 वर्ष का डिफरेंस आ गया ना। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना है भाई, इसको याद कर लेना है, याद कर लेना है मेरे भाई इसको अच्छे से। और इसकी इसमें आपको मैं होमवर्क में आपको सवाल दे रहा हूं, 2 सवाल, दो सवालों का आंसर सभी लोग दीजिएगा ना। पहला सवाल का आंसर ये दीजिएगा कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ये सवाल मेरा भाई अगर सभी लोग दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल बच्चे ये दीजिएगा कि सन 2000 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। ये 2 सवाल का मैं आप सभी लोगों से आंसर चाहूंगा होमवर्क के साथ। अपना नाम जरूर कमेंट करिएगा कि मेरा भाई कौन कौन इस वीडियो को देखा है, क्योंकि मैं आपका चंदन भैया आप सभी के कमेंट एक एक करके पढ़ूंगा। मुझे आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं आपका छोटा बड़ा जो भी आप समझते हो ना चंदन भैया, भाई ग्रुप डी को ना तोड़ेंगे इस बार रीजनिंग में। मतलब हर एक बच्चे को इस बार रेलवे में जाना है और पूरी जोश एनर्जी के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि वर्ष 2025 मेरे लिए आपके लिए एक सपना होगा, और वो सपना जो हम कई साल से सजाकर आ रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि दिवाली आप सभी लोग घर में बहुत सुरक्षित से मनाइएगा, बहुत अच्छे से मनाइएगा, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो खुशियों का त्योहार है। आप सभी लोगों को यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें और मेहनत खूब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के थैंक यू एंड जय हिंद सभी साथियों को। लव यू ऑल, टेक केयर।